जब भी हम डायनासोर्स को देखते हैं तो हमें विचार आता है कि आखिर ये इतने बड़े क्यों होते हैं और उस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर कितना बड़ा था और आजकल के स्तनपायी जीव इतने बड़े क्यों नहीं होते। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आकार में हम इंसान औसतन 2 मीटर लंबे होते हैं। अभी जो पृथ्वी पे सबसे बड़ा जीव है वो ब्लू व्हेल है, जिसकी लंबाई 30 मीटर और वजन 150 मीट्रिक टन होता है। लेकिन ये सिर्फ पानी में मुमकिन है क्योंकि वहां भूमि के मुकाबले गुरुत्वाकर्षण कम होता है पानी में उत्प्लावन की वजह से। लेकिन सोचिए कि जब जुरासिक पीरियड में हमारे पूर्वज सिर्फ छोटे चूहे जीतते थे, वहीं सुपरसोरस और आर्जेंटिनोसोरस जैसे डायनासोर एक बिल्डिंग जितने बड़े थे। अगर हम डायनासोर के आकार की बात करें तो सबसे बड़ा डायनासोर होने का रिकॉर्ड पैटागोटाइटन के नाम है। पैटागोटाइटन 37 मीटर लंबे और 64 टन के होते थे। ये उस समय के जमीन पे चलने वाले सबसे बड़े सस्तन जीव पैरासेराथीरियम से काफी बड़ा था। पैटागोटाइटन जो एक तरह का टाइटेनोसोरस है, वो सौरोपॉड ग्रुप का हिस्सा है। सौरोपॉड लंबी गर्दन और पूंछ वाले डायनासोर होते थे जो 4 पैर वाले शाकाहारी थे। इनके इतने बड़े होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वो कैसे बच्चे पैदा करते थे। अगर हम सस्तन प्राणियों का उदाहरण लें तो बड़े सस्तन प्राणी जैसे कि हाथी और जिराफ एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं और उनके गर्भकाल काफी लंबे होते हैं। मादा हाथी 2 साल तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है। लेकिन डायनासोर में ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सारे डायनासोर अंडे देते थे और बड़े से बड़ा डायनासोर एक फुटबॉल जितने अंडे से ही निकलता था, जबकि सस्तन प्राणियों को एक बड़े बच्चे को जन्म देना होता था जिसे गर्भकाल के दौरान काफी समय और ऊर्जा चाहिए होती है। जबकि डायनासोर्स ने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। बड़े से बड़े बच्चे के अंडे से निकलने से आकार की कोई सीमा नहीं थी जो सस्तन प्राणियों में होती है। डायनासोर्स के पास एक और अनुकूल परिस्थिति थी इतना बड़ा होने की जो स्तनपायी जीवों के पास नहीं थी। वो है एयर सैक। ये सैक नरम मांसपेशियों से बने होते थे जो फेफड़ों के साथ जुड़े होते थे। ये सैक उनके शरीर की खाली जगह जैसे कि गर्दन और हड्डी की संरचना के अंदर होते थे। ये सैक उनकी हड्डियों को हल्का रखने में मदद करते थे। लेकिन हमें ये कैसे पता कि विलुप्त हुए डायनासोर्स में सैक थे? ये जानकारी हमें मिलती है जो डायनासोर विलुप्त नहीं हुए उनसे। अगर हम पक्षियों की श्वसन प्रणाली को समझें तो उनमें भी ऐसे सैक होते हैं जो उन्हें सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने में मदद करते हैं। अगर हम पक्षी और डायनासोर्स की श्वसन प्रणाली की तुलना करें तो काफी चीजें एक जैसी दिखने को मिलती है, जैसे कि गर्दन और पीछे के हिस्से काफी एक जैसे हैं। और जब इनके फॉसिल्स की जांच की गई तो उसमें भी सामने आया कि इनकी हड्डियां अंदर से खोखली थी जिसमें एयर सैक होते थे। लेकिन ये एयर सैक सभी तरह के डायनासोर्स में नहीं होते थे। ये सिर्फ थेरापॉड्स और सौरोपॉड्स में ही होते थे, जिन्हें सॉर्शियंस के नाम से जाना जाता है। बाकी के जितने डायनासोर्स थे जैसे कि सींग वाले, कवच वाले और चोंच वाले, जिन्हें ऑर्निथीशियंस कहा जाता है, उनमें विशेषता नहीं थी जिससे वो वजन में हल्के नहीं होते थे। बाकी के सस्तन जीव की हड्डियां घनता में ज्यादा और वजन में भारी होने की वजह से अगर वो इतने बड़े होते तो वो अपने ही हड्डियों की वजन से मर जाते। शाकाहारी प्राणियों का साइज में बड़ा होने का एक कारण यह भी है कि वो बाकी शिकारियों से बच सके और लंबी गर्दन ऊंचाई पर रही पत्तियों को खाने में सहायता करती है। एक और कारण यह भी हो सकता है कि जुरासिक पीरियड में ऑक्सीजन लेवल कुछ ज्यादा ही था और उस वक्त भूमि पे तरह तरह की वनस्पतियां पाई जाती थी जिन्हें खाने के लिए इन्हें लंबी गर्दन और बड़ा शरीर चाहिए होता था। इनका बड़ा पाचन तंत्र न्यूट्रिएंट्स को निचोड़ने में काफी बड़ी भूमिका निभाता था। आजकल हमें इसीलिए इतने बड़े जानवर नहीं देखने को मिलते क्योंकि जितना बड़ा जानवर होगा वो उतना विलुप्त होने के करीब आ जाएगा, क्योंकि वो पर्यावरण में हुए परिवर्तन को नहीं झेल पाएगा। यही एक कारण है कि सौरोपॉड्स एस्ट्रॉइड की वजह से विलुप्त हो गए।
तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से डायनासोर इतने बड़े होते थे। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।